नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ईरान अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और अब इस ईरान के मिसाइल पावर ने वो कर दिखाया है जिसे देखकर ट्रंप भी चकरा गए। हिंद महासागर की लहरों में इस बार सिर्फ पानी नहीं, बारूद की गंध भी है। ईरान ने डियागो गार्सिया पर मिसाइल दागकर दुनिया को यह बता दिया है कि जंग की कोई सीमा नहीं बची है। ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ यूरोप के कई देश अब ईरान की जद में हैं। और यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए भी ठीक नहीं है। यानी चुनौती ब्रिटेन की नाक के नीचे पहुंच चुकी है। भले ही एक मिसाइल फेल हो गई हो, दूसरी इंटरसेप्ट कर ली गई हो, लेकिन ईरान ने हिट या मिस के खेल से ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है कि अभी तो हमने 4000 किलोमीटर तक की ताकत दिखाई है। रक्षा जानकार यह भी मानते हैं कि ईरान के पास 8 से 9000 किलोमीटर तक मार करने वाली भी मिसाइल हो सकती है, लेकिन 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर ईरान ने अपनी ही 2000 किलोमीटर वाली रेंज की थ्योरी को धुआं धुआं कर दिया। और इसी को लेकर व्हाइट हाउस में इस वक्त जबरदस्त मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। खास करके अमेरिका के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बन गई। ट्रंप की सारी रणनीतियां और धमकियां ईरान की इन नई रेंज के सामने हवा हो गई है। ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि उसके तरकश में ऐसे तीर हैं जो 7 समंदर पार भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास वो मिसाइलें भी मौजूद हो सकती हैं जो ईरान की धरती से अमेरिका की धरती तक भी पहुंच सकती है। यानी ईरान ने समंदर के अंदर और जमीन के अंदर सुरंगों में वो गुल खिलाया है जो गुल अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब सवाल यह नहीं है कि मिसाइल गिरी नहीं गिरी, हमला हुआ नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यूरोप और अमेरिका आज की तारीख में ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित है? क्योंकि ईरान ने बार बार कहा है कि अमेरिका को और इजराइल को इसका जवाब देना होगा और ईरान की इन घोषणाओं ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या ईरान ने आईसीबीएम बना ली है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। दुनिया के नक्शे में आज जो हुआ उसने सुपर पावर की नींद उड़ा दी है। अब तक जो जंग मिडिल ईस्ट के गलियों में लड़ी जा रही थी, इजराइल की दहलीज ईरान की दहलीज पर लड़ी जा रही थी, वो अब हिंद महासागर की लहरों को चीरती हुए उस ठिकाने पर पहुंच गई जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, जिसे डियागो गार्सिया कहते हैं। वो कहते हैं ना कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ईरान ने 2 मिसाइलें डियागो गार्सिया पर दागकर सिर्फ निशाना लगा या नहीं लगा ये नहीं देखा, उसने बस ये बता दिया कि अमेरिका की वो बेस सिर्फ जो मिडिल ईस्ट में है, सिर्फ वही टारगेट के अंदर नहीं है, उसकी जद में वही नहीं है, वो बेसेस भी है जो यूरोप में है, जो हिंद महासागर में है। यानी अमेरिका जो ये सोच रहा था मिडिल ईस्ट खाली कर देगा और मिडिल ईस्ट में सैनिक कम कर देगा तो उसे रिलीफ हो जाएगा, उस भ्रम को आज ईरान ने तोड़ दिया। ट्रंप जो कल तक हुंकार भर रहे थे, आज उनके माथे पर पसीना है। अब जरा मैप आप देख लीजिए, कहां से ईरान ने अपनी मिसाइल से हमला किया है और मिसाइल पहुंचा कहां। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे बड़ा ध्यान से देखिए। ये है हिंद महासागर में डियागो गार्सिया। इसका नाम आपने कभी कभी सुना होगा। यह है ब्रिटेन के कब्जे में, लेकिन यहां अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और इस पर ईरान ने हमला किया अपने देश से और 4000 किलोमीटर की मिसाइल सफर तय करते हुए एक मिसाइल फेल हुई और दूसरी मिसाइल को डियागो गार्सिया पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए इंटरसेप्ट किया गया और 100 किलोमीटर पहले इसे मार गिराया गया। तो चलिए, एक तो इंटरसेप्ट कर लिया, एक फेल हो गया। अब जो बाकी मिसाइल्स आएंगे उसका क्या करेंगे? क्योंकि इतनी दूर मार करने वाली मिसाइल ईरान के पास है, ये किसी को पता ही नहीं था।
यह बात ना अमेरिका जानता था और ना ही इजराइल को पता था। तो रेंज में सिर्फ 4000 किलोमीटर आप यहां देख रहे हैं। इस 4000 किलोमीटर का अगर हम रेडियस बनाएं तो यूरोप के भी कई बेसेस अब ईरान के साथ में हैं। तो यह अमेरिका के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान है मुश्तबा खामनेई का कि आ जाओ अब लड़ाई लड़ लेते हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है। अब जरा इसका रेंज देखिए। मैंने एआई से एक वीडियो जनरेट करने की कोशिश की और उसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि रेंज कितना बड़ा बनता है। तो पहला वीडियो तो ये है, ये वो वीडियो है जिसमें कि ईरान से ये मिसाइल आप उड़ता हुआ देख रहे हैं इस मिसाइल को, और इसको इंटरसेप्ट किया जाता है 3900 किलोमीटर पर वॉरशिप के जरिए। 3900 पर इंटरसेप्ट हो गया। 100 किलोमीटर पहले डियागो गार्सिया से इसको मार गिराया गया। यह है वीडियो, ठीक है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि अगर इसको हम रेडियस में बनाएं तो ईरान से जो नक्शा है वो कहां तक पहुंचेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान के मैप के ऊपर, ये आप सर्कल देख लीजिए। इस सर्कल में यूरोप के कई देश आ जाते हैं, तुर्की आ जाता है, लंदन पेरिस तक का इलाका दिख रहा है इसमें। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हमने 4000 किलोमीटर का रेडियस लिया है ईरान से पूरी दुनिया की तरफ। तो ये आप देखिए कि इसका रेडियस 4000 किलोमीटर का ईरान से कितना बड़ा हो रहा है। वो भी तब जब हमें पता है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और ये बात आज ही दुनिया को पता चली। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हो सकता है इनके पास 6000 वाला मिसाइल हो, 8000 वाला हो, 10000 किलोमीटर वाला हो, तब क्या करेंगे। तो ये है खतरे की बात, और ये खतरे की बात इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी है, और अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं। अब आप समझिए कि यूरोप के देश अमेरिका के साथ क्यों नहीं आ रहे इस लड़ाई में। यूरोप के 6 देशों ने मना किया कि भाई आप लड़िए खुद, हमें नहीं आना। नेटो ने मना किया, भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, आप अपनी जंग अपने हिसाब से लड़िए। तो पहला प्रूफ तो मैंने आपको ये दे दिया कि आधा यूरोप अब आज की मिसाइल के बाद जो है वो ईरान के जद में है। अब डियागो गार्सिया को क्यों ठोका। डियागो गार्सिया अमेरिकी ताकत का, अमेरिकी रसूख का जीता जागता उदाहरण है, और अमेरिका की आंख, कान और नाक है एशिया में। यहां से अमेरिका क्या करता है, यहां से अमेरिका पूरे एशिया पर नजर रखता है। भारत, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, जितने भी देश आप गिनते चलिए। और ईरान से इसकी दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। ईरान के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 तक रेंज के इलाके में हमला कर सकती हैं। लेकिन डियागो गार्सिया पर हमले ने साबित कर दिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। यानी ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जिसके दम पर ईरान आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान की कौन सी मिसाइल कितनी रेंज में है, इसके जद में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से सैन्य बेस हैं, अब जरा ये भी आप देखिए। अभी तक जो दावा सामने आया उसके हिसाब से जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फतेह मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज, मैप पे आप देख लीजिए। उसके बाद है शहाब 300 किलोमीटर रेंज। उसके बाद है फतेह 313 रेंज है 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर रेंज के हिसाब से और इजराइल के कई इलाके आ जाते हैं इसमें, और मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका वो आ जाता है। शहाब 2 भी 500 किलोमीटर, जुल्फकार जो है वो 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर के हिसाब से यमन वगैरह सब कुछ आ गए, और बाकी के इधर का हिस्सा भी आ गया, और भारत का कुछ हिस्सा 700 किलोमीटर के रेंज में नजर आता है। पूरा पाकिस्तान है उसमें, पूरा अफगानिस्तान है। अब आप आ जाइए कियाम, जिसका रेंज है 1800 किलोमीटर, लगभग 2000। तो इसकी रेंज में भारत के कुछ हिस्से, और इधर आप मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे, और बाकी जो इधर का हिस्सा है इसमें आप सब टारगेट में देख सकते हैं। लेकिन जो दिक्कत है खुर्रमशहर और खुर्रमशहर फोर्स है, एक 2000 है, एक 2000 किलोमीटर है, और आज जो मिसाइल दागी गई है 4000 किलोमीटर वाली, उसको लेकर अभी नाम क्लियर नहीं है। तो ये जो 4000 किलोमीटर के रेंज में है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे। भारत तो पहले ही दूसरे मिसाइल की रेंज में भी है।
चाइना भी है, रशिया भी है, डियागो गार्सिया भी है। तो भारत, चाइना, रशिया को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क और डियागो गार्सिया पर। यह है सबसे ज्यादा चिंता वाली बात अमेरिका के लिए कि अब करे तो करे क्या। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लेकर आए थे ईरान, इतना इमेंस प्रेशर बनाएंगे कि तेहरान धराशायी हो जाएगा, 2 मिनट में गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, खामनेई को मार देंगे, तेहरान रिजीम पलट देंगे, नई सरकार ला देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसको कहते हैं दिन दहाड़े सपने देखना, वो भी मुंगेरी लाल वाले। ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि ट्रंप की रणनीति कागजी शेर लगने लगी। वो बेशक नेटो को कागजी शेर कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो मिसाइल तेहरान ने मारा, 2 मिसाइलें दागी एक साथ 4000 किलोमीटर के रेंज में डियागो गार्सिया पर, एक फेल हुई और दूसरे को इंटरसेप्ट कर लिया। इसलिए ईरान का मैसेज क्लियर है कि घर में घुसकर मारना भी जानते हैं और पहुंच भी बढ़ाना जानते हैं। यह हमला हिट या मिस के लिए नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। ईरान ने बता दिया, जंग बढ़ी तो तबाही का दायरा भी बढ़ेगा और तबाही सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपको बताते हैं, अगर ईरान ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाई है तो इसका नुकसान कहां कहां हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर जिसकी बात हो रही है, डियागो गार्सिया, वो हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, जहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर, सबमरीन सपोर्ट, USS रहते हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। तुर्की में है इंसिरिलिक बेस, ईरान से दूरी 1500 किलोमीटर है। इसका नेटो बेस के तौर पर उपयोग होता है और US एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स यहां तैनात रहते हैं। साइप्रस में है RAF आक्रोटिरी, जिसकी ईरान से दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, वो भी अब रेंज में है। ये यूके का बेस है और यहां US ट्रूप भी मौजूद रहते हैं। इटली में है नेवल एयर स्टेशन सिगोनेला, ईरान से दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल यहां पर US का 6वां बेड़ा रुकता है और ये इटली का एयरबेस है। जर्मनी में है रामस्टीन एयरबेस, ये ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की रेंज में है। यहां US की 37वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन तैनात है। तो समझिए कि ईरान कहीं से भी अमेरिका से हार मानने को तैयार नहीं है और ईरान जिस हिसाब से आक्रामक हुआ है और जो ताकत उसने दिखाई है, वो अब यूरोप तक पहुंच गई है। यानी अब अमेरिका यूरोप में भी सेफ नहीं है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूरोप में कहां इंतजाम करेगा और कहां से अपनी दुकान समेटेगा। अमेरिका ने इतनी जगह दुकानें लगा रखी हैं। ईरान ने समझिए यहां एक तीर से 2 शिकार कर दिए। पहला तो यह कि अमेरिका को बता दिया कि हमारी जो मारक क्षमता है, हमारी जो फायरिंग पावर है, उसका दायरा बहुत बड़ा है और यह आपकी सोच से बड़ा है। और दूसरा, अरब देशों को यह संदेश दिया कि सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे रहना अब आपकी समझदारी नहीं है। ईरान के हमले के बाद यूरोप के लिए क्या खतरे के संकेत हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। आइए जल्दी से। ईरान ने जो 4K अटैक किया है, यूरोप के लिए खतरे का संकेत। संकेत 1, यूरोपीय राजधानी जो है वो अब ईरानी मिसाइलों की जद में है। 4000 किलोमीटर रेंज का मतलब है पेरिस और लंदन जैसे प्रमुख यूरोपीय शहर अब ईरान के मिसाइलों की पहुंच के भीतर आ सकते हैं। दूसरा संकेत यह है कि घोषित सीमा का उल्लंघन। ईरान ने पहले अपनी मिसाइलों की रेंज को 2000 किलोमीटर तक सीमित रखने का वायदा किया था, लेकिन डियागो गार्सिया पर हमला करके यह सीमा तोड़ दी गई है और यह बता दिया गया है कि ईरान के पास काफी दूरी तक मार करने वाली ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गए। हो सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी ईरान के पास है। संकेत नंबर 3, नेटो देशों की सुरक्षा की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का एक कदम सीधे तौर पर नेटो देशों के लिए एक सैन्य संदेश है कि अगर आप जंग में अमेरिका के साथ कूदते हैं तो आप भी सेफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना अभी कि आप हमारे साथ जंग में आइए, होर्मुज को खुलवाइए। तो यहां पर यह मुश्तबा खामनेई ने मैसेज दिया है कि आप भी रेंज में हैं। यह मत समझिएगा आप हमारी रेंज से बाहर हैं, आपने 4 शिप भेज दिया और यहां पर होर्मुज स्ट्रेट में आपने धूम धड़ाम धड़ाका कर दिया और उसके बाद निकल गए आप, तो आप सेफ रहेंगे। संकेत नंबर 4, डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव। डियागो गार्सिया पर हमले के दौरान अमेरिकी इंटरसेप्टर SM-3 का उपयोग करना पड़ा। यूरोप में स्थित पैट्रियट जैसे सुरक्षा तंत्रों पर प्रेशर बढ़ गया है। संकेत नंबर 5, परमाणु हथियारों का डर। अगर 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों में
परमाणु पेलोड लगा दिया गया तो यह पूरे पश्चिमी जगत के लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। संकेत नंबर 6, पैट्रियट मिसाइलों की कमी। युद्ध के कारण यूरोप में पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकना भविष्य में और मुश्किल हो जाएगा और इसी के साथ ईरान और पावरफुल हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में खुर्रम शहर 4 के हाइब्रिड वर्जन का इस्तेमाल किया है, लेकिन नाम अभी तक नहीं बताया है, जिसको ट्रैक कर पाना, नष्ट कर पाना मुश्किल है और उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर आएंगे? क्या ईरान ने आईसीबीएम बना लिया है? और क्या ईरान का अगला टारगेट अमेरिका का कोई शहर हो सकता है? आज अगर इस चिंगारी को नहीं रोका गया तो यह चिंगारी अब मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है, यूरोप तक पहुंच चुकी है और शायद आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन चांद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से लाइव। पूर्णिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।